क्रोध एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन में कुछ हलचल होती है। कोई पुरानी याद आती है, कोई चेहरा दिखता है, या शायद खुद का ही चेहरा। आज हम इसी क्रोध को समझेंगे, लेकिन लेक्चर की तरह नहीं, बल्कि उस तरह जैसे कोई दोस्त सच बात बताता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले उस सवाल से, क्रोध आता क्यों है? देखिए, हमारा दिमाग हजारों सालों से एक ही काम करता आया है। खतरे को पहचानो और या तो लड़ो या भागो। यही हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जब कोई बात हमें ठीक नहीं लगती, जब कोई हमारी बात नहीं मानता, जब कोई हमें नीचा दिखाता है, तो दिमाग को लगता है खतरा है, और वो तुरंत एक केमिकल छोड़ता है जिसे कहते हैं कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन। यही केमिकल्स हमारे पूरे शरीर में आग की तरह फैल जाते हैं। दिल तेज धड़कता है, हाथ कांपते हैं, आंखें लाल होती हैं और सोचने की शक्ति वो लगभग बंद हो जाती है। इसीलिए क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर वो नहीं होते जो हम चाहते थे। लेकिन ये तो विज्ञान की बात हुई। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले बिना किसी लैब के, बिना किसी माइक्रोस्कोप के यही सच जान लिया था। कठोपनिषद में यम यानी मृत्यु के देवता जब नचिकेता को ज्ञान दे रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही, आत्मा एक रथ में बैठा राजा है, शरीर वो रथ है, बुद्धि उस रथ का सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां वो घोड़े हैं। अब सोचो, जब क्रोध आता है तो क्या होता है? घोड़े बेकाबू हो जाते हैं, लगाम छूट जाती है, सारथी का नियंत्रण खत्म हो जाता है और रथ वो किसी भी दिशा में भाग सकता है। यानी क्रोध में हम वो नहीं रहते जो हम हैं, हम बस एक बेकाबू रथ बन जाते हैं। यही सच हजारों साल पहले लिखा गया था। अब आते हैं पहली कहानी पर, और ये कहानी है राजा परीक्षित की। परीक्षित अर्जुन के पोते, एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा। एक बार वो शिकार पर निकले। जंगल में बहुत देर तक भटकने के बाद थके हुए, भूखे और प्यासे उन्होंने ऋषि शमीक का आश्रम देखा। वो अंदर गए। ऋषि शमीक गहरी समाधि में थे। परीक्षित ने पानी मांगा, कोई जवाब नहीं। भोजन मांगा, कोई जवाब नहीं। थकान थी, भूख थी, अपमान का एहसास था और क्रोध आ गया। पास में एक मरा हुआ सांप पड़ा था। परीक्षित ने वो सांप उठाया और समाधि में बैठे ऋषि के गले में डाल दिया और चले गए। अब ऋषि शमीक के पुत्र थे श्रृंगी। जब उन्हें पता चला कि एक राजा ने उनके पिता के गले में मरा सांप डाला, तो उन्होंने क्रोध में श्राप दे दिया, 7 दिन में तक्षक नाग परीक्षित को डसेगा और उनकी मृत्यु होगी। अब जरा सोचो, 2 लोग, दोनों क्रोध में, दोनों ने एक पल में फैसला किया। परीक्षित ने एक समाधिस्थ ऋषि का अपमान किया, श्रृंगी ने बिना सोचे एक राजा को मृत्यु का श्राप दे दिया। जब ऋषि शमीक की समाधि टूटी तो उन्हें सब पता चला। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, तूने क्या किया? परीक्षित एक अच्छे राजा हैं, उन्होंने गलती की, ये सच है, लेकिन तेरा ये श्राप, ये उससे भी बड़ी गलती है। क्रोध में दिया गया दंड कभी न्याय नहीं होता। परीक्षित का एक पल का क्रोध और श्रृंगी का एक पल का क्रोध, दोनों ने मिलकर एक पूरी त्रासदी रच दी। न परीक्षित सही थे, न श्रृंगी सही थे। क्रोध में कोई सही नहीं होता। अब बात करते हैं उस सवाल की जो शायद आपके मन में भी है, क्या क्रोध हमेशा गलत है? नहीं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृतिभ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। यानी क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि नष्ट होती है
और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य का पतन होता है। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि क्रोध आना गलत है। वो कह रहे हैं क्रोध के वश में होना ये विनाश का रास्ता है। फर्क समझो, क्रोध का आना स्वाभाविक है, क्रोध के वश में हो जाना विनाशकारी है। अब दूसरी कहानी, और ये कहानी है देवी काली की। एक बार जब राक्षस रक्तबीज ने देवताओं पर कहर बरपाया हुआ था, तो मां दुर्गा ने उससे युद्ध किया। लेकिन रक्तबीज का वरदान था, जब भी उसके खून की एक बूंद जमीन पर गिरे, उससे एक नया रक्तबीज पैदा हो जाए। मां दुर्गा लड़ती रहीं, लेकिन रक्तबीज बढ़ता ही गया। तब मां दुर्गा के भीतर से एक प्रचंड शक्ति प्रकट हुई, काली। काली का क्रोध देखकर तीनों लोक कांप उठे। उन्होंने रक्तबीज का खून जमीन पर गिरने से पहले ही अपने जिह्वा में समेट लिया और रक्तबीज का अंत हुआ। लेकिन काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो तांडव करती रहीं, पूरी सृष्टि खतरे में आ गई। तब भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए। जब काली का पैर शिव पर पड़ा तो उन्हें होश आया, क्रोध शांत हुआ। इस कहानी में दो बातें हैं। पहली, काली का क्रोध सही था, वो अधर्म के खिलाफ था, वो एक मकसद के लिए था। दूसरी, लेकिन जब वो मकसद पूरा हो गया और क्रोध फिर भी नहीं रुका, तो वही क्रोध सृष्टि के लिए खतरा बन गया। यही सबसे बड़ा सबक है। सही काम के लिए क्रोध एक हथियार है, लेकिन वही क्रोध जब काबू से बाहर हो जाए तो वो अपनों को ही नुकसान पहुंचाता है। तो करें क्या? एक बेहद आसान बात, जब भी गुस्सा आए बस रुको, सिर्फ 10 सेकेंड। क्यों 10 सेकेंड? क्योंकि जो केमिकल्स क्रोध में दिमाग में जाते हैं, उन्हें शांत होने में बस इतना ही वक्त लगता है। ये 10 सेकेंड आपको उस पल से अलग करते हैं जब आप कुछ ऐसा कर सकते थे जो आप नहीं करना चाहते थे। परीक्षित अगर 10 सेकेंड रुकते तो शायद वो सांप ना उठाते। श्रृंगी अगर 10 सेकेंड रुकते तो शायद वो श्राप न देते। 10 सेकेंड, बस इतना। और आखिरी बात, क्रोध को दबाना नहीं है। जो लोग क्रोध को हमेशा दबाते हैं, वो एक दिन किसी एक पल में इतना बड़ा विस्फोट करते हैं कि सब कुछ तोड़ देते हैं। क्रोध को डायरेक्शन देना है। जैसे वही आग जो जंगल जलाती है, वही आग रात में रोशनी देती है, खाना पकाती है, ठंड से बचाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आग कहाँ लगाई जाए। वैसे ही क्रोध को किसी पर नहीं, किसी मकसद पर लगाओ। अन्याय के खिलाफ, अपनी कमजोरियों के खिलाफ, उन चीजों के खिलाफ जो आपको रोकती हैं। यही क्रोध सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तो आज की 3 बातें। पहली, क्रोध आना स्वाभाविक है, क्रोध के वश में होना विनाशकारी। दूसरी, 10 सेकंड रुको, बस इतना काफी है। तीसरी, क्रोध को दबाओ नहीं, उसे सही दिशा दो, क्योंकि काली का क्रोध जब सही दिशा में था तो उसने रक्त बीज का अंत किया, और जब वो बेकाबू हुआ तो सृष्टि कांप उठी। आप भी वही शक्ति हो, फर्क सिर्फ दिशा का है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।